अफगानिस्तान पर हो चुका है तालिबान का कब्जा। तालिबान विद्रोहियों ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर भी अपना झंडा लहरा दिया है और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अपनी जान बचाकर देश छोड़कर भाग गए हैं ताजिकिस्तान। अशरफ गनी जिस तरह संकट के समय में अपने देश को छोड़कर भागे हैं उसकी चारों तरफ निंदा हो रही है। काबुल में हालात यह हैं कि हर कोई अपनी जान बचाकर भाग निकलने की फिराक में है। सड़कों पर अस्त व्यस्तता का माहौल है। लोग एटीएम से धन निकासी के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाए हुए हैं। जगह जगह ट्रैफिक जाम लगा पड़ा है। बस जिसको जहां सूझ रहा है वहीं भागने की फिराक में है। अफगानिस्तान के ताजा हालात पर आपको जानकारी देंगे, लेकिन इस पीछे एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने सत्ता हस्तांतरण के लिए एक समन्वय समिति का ऐलान किया है, जिसमें कुछ लोग शामिल हैं, तालिबान के भी प्रतिनिधि शामिल हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और उनकी कोशिश है कि जो सत्ता हस्तांतरण है वो शांति के तहत हो सके। देखना होगा कि क्या शांति के साथ वहां पर सत्ता हस्तांतरण हो पाता है, क्योंकि लोगों में डर है कि तालिबान का अगर शासन फिर से आ गया और आ ही चुका है तो तालिबान ने जिस तरीके से पहले कोहराम बचाया था, लोगों का जीना दूभर कर दिया था, क्या वही स्थिति दोहराई जाएगी? लोगों के मन में बड़ा सवाल है। इस बीच भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने 129 नागरिकों को वहां से एयरलिफ्ट किया है। हमारे एयर इंडिया के विमान और तैयार हैं, वहां से और लोगों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। किसी की जान को जोखिम में नहीं डाला जाएगा। क्या है भारत की तैयारी, इस पर भी आपको सारा अपडेट देंगे। फिलहाल आज की रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका न्यूज रूम में। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी रविवार को देश छोड़कर चले गए क्योंकि तालिबान काबुल में और आगे बढ़ गया है। इसके साथ ही देशवासी और विदेशी भी देश से निकलने को प्रयासरत हैं, जो नए अफगानिस्तान के निर्माण के पश्चिमी देशों के 20 साल के प्रयोग की समाप्ति का एक संकेत है। 2 अधिकारियों ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि अशरफ गनी हवाई मार्ग से देश से बाहर चले गए हैं। दोनों अधिकारी पत्रकारों को जानकारी देने के लिए अधिकृत नहीं थे। बाद में अफगान राष्ट्रीय सुलह परिषद के प्रमुख अब्दुल्ला ने एक ऑनलाइन वीडियो में इसकी पुष्टि की कि अशरफ गनी देश से बाहर चले गए हैं। अब्दुल्ला ने कहा, अशरफ गनी ने कठिन समय में अफगानिस्तान को छोड़ दिया, ईश्वर उन्हें जवाबदेह ठहराएं। नागरिक इस भय को लेकर देश छोड़कर भागना चाहते हैं कि तालिबान उस क्रूर शासन को फिर से लागू कर सकता है जिसमें महिलाओं के अधिकार खत्म हो जाएंगे। नागरिक अपने जीवन भर की बचत को निकालने के लिए नकद मशीनों के बाहर खड़े दिखे। अमेरिकी दूतावास से कर्मियों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ान भरते दिखे। वहीं परिसर के पास धुआं उठते भी देखा गया क्योंकि कर्मचारी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को नष्ट कर रहे थे। पश्चिमी देशों के कई अन्य देशों के दूतावास भी अपने लोगों को बाहर निकालने की तैयारी में हैं। अफगानिस्तान में लगभग 2 दशकों में सुरक्षा बलों को तैयार करने के लिए अमेरिका और नाटो द्वारा अरबों डॉलर खर्च किए जाने के बावजूद तालिबान ने आश्चर्यजनक रूप से 1 सप्ताह में लगभग पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। कुछ ही दिन पहले एक अमेरिकी सैन्य आकलन ने अनुमान लगाया था कि राजधानी के तालिबान के दबाव में आने में 1 महीना लगेगा। इसके बजाय तालिबान ने तेजी से सरकारी बलों को पराजित कर दिया, भले ही उन्हें अमेरिकी सेना की ओर से कुछ हवाई समर्थन प्राप्त था। उधर तालिबान के अफगानिस्तान की राजधानी में प्रवेश करने के बाद काबुल से दिल्ली के लिए एयर इंडिया की वापसी की उड़ान रविवार शाम 129 यात्रियों को लेकर रवाना हो गई। एयर इंडिया के अधिकारियों ने कहा कि एयरलाइन की दिल्ली काबुल दिल्ली उड़ान रद्द करने की अभी कोई योजना नहीं है और यह सोमवार को भी परिचालित होने वाली है। फिलहाल एयर इंडिया केवल भारत और अफगानिस्तान के बीच उड़ानें परिचालित कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि एयरलाइन ने रविवार दोपहर लगभग 40 यात्रियों के साथ दिल्ली काबुल उड़ान का परिचालन किया। अधिकारियों ने कहा कि भारतीय समयानुसार दोपहर करीब 1:15 बजे AI-243 उड़ान दिल्ली से रवाना हुई और उसे काबुल हवाई अड्डे के आसपास आसमान में करीब 1 घंटे तक चक्कर लगाना पड़ा, क्योंकि उसे उतरने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण से अनुमति नहीं मिली थी। इसलिए रविवार को AI-243 की उड़ान की सामान्य अवधि 1 घंटे 40 मिनट के बजाय लगभग 2 घंटे 50 मिनट रही। वापसी की उड़ान AI-244 129 यात्रियों के साथ भारतीय समयानुसार शाम लगभग 5:30 बजे काबुल हवाई अड्डे से रवाना हुई। उन्होंने कहा कि एयरलाइन स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रही है और वह आवश्यकतानुसार उचित कार्रवाई करेगी। भारत ने रविवार को अफगानिस्तान की राजधानी के बाहरी इलाके में तालिबान लड़ाकों के प्रवेश करने की खबरों के बाद
डर और दहशत से घिरे काबुल से अपने सैकड़ों अधिकारियों और नागरिकों को निकालने के लिए आपात योजना बनाई है। मामले पर नज़र रख रहे लोगों ने कहा है कि सरकार भारतीय दूतावास में अपने कर्मचारियों और काबुल में भारतीय नागरिकों के जीवन को जोखिम में नहीं डालेगी और आपातकालीन निकास योजनाओं को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया है। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आज देश भर में धूम रही। राष्ट्रीय पर्व को लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाया। अनेक मुख्यमंत्रियों ने ध्वजारोहण किया और अपने अपने राज्य के लोगों को अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताया, कुछ नई बातें भी बताई। आइए आपको दिखाते हैं विभिन्न राज्यों की ध्वजारोहण की झलकियां। राष्ट्रीय सलूट, सलामी, जस्ट। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।